बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। यकम नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और इस कदर शिद्दत से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा यह कौम लगाए कि पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान के दुश्मनों को यह मैसेज पहुंच जाए कि यह कौम एक सीसा पिलाई दीवार है और यह कौम मिलकर अपनी अफवाज के साथ लड़कर अपनी सरहदों का दिफा करने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो नाज़रीन कराम, इंडियन नेवी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा तैयारियों में मसरूफ अमल है और इवन इन्होंने जो नोटम जारी किया वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक का इन्होंने नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भी इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नोटम जारी कर दिया कल, परसों और तरसों 2 से लेकर 5 नवंबर तक। और इवन इस वक्त समुद्र के अंदर कुछ बहुत बड़ी हैपनिंग्स होने जा रही हैं। लेकिन अब यहां पर कुछ गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हैं। याद रखिएगा कि मई 2025 में भी अचानक से कुछ मूवमेंट्स हुई थी, कुछ फौजी तैयारे साजो सामान लेकर पहुंचे थे चाइना की तरफ से एन मौके पर PL-15 मिसाइल्स और फिर तुर्की की तरफ से बेरख्तार ड्रोन्स। भारत ने तो यहां तक कहा कि तुर्की ने सिर्फ ड्रोन्स नहीं भेजे बल्कि तुर्की जो है उसने अपने ड्रोन चलाने वाले भी भेज दिए कि भाई तुम लोग चलाओ, पाकिस्तान का शायद हाथ ना बैठा हो और इंडिया को तुन के रख दो। लेकिन याद रखिएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर फाइटर जेट्स कोई मुल्क सबसे बेहतरीन बनाता है और मिसाइल्स किसी मुल्क के सबसे बेहतरीन है तो वो चाइना है। लेकिन ड्रोन वॉरफेयर के अंदर अगर किसी मुल्क को अनडिस्प्यूटेड सुपीरियॉरिटी हासिल है तो वो टर्की है। और अब बेरख्तार के बाद आकिंजी ड्रोन्स जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं और भारतीय नेवी के लिए किस तरह से आकिंजी ड्रोन्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब बनने जा रहे हैं और इसके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ फौजी साजो सामान या क्या मामला है, नूर खान एयरबेस पर मिलिट्री तैयारे की लैंडिंग हुई है और इस लैंडिंग ने भी भारत को परेशान कर दिया। खैर, जो हमने क्वेटा की फजाओं पर मंजर देखे जिसके बाद ये रूमर सामने आया कि ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है जो पाकिस्तान ने बना लिया है, उसके बाद पाकिस्तान की खामोशी इस वक्त भारत को अंदर ही अंदर से खा रही है और भारत को परेशान कर रही है कि भाई व्हाट पाकिस्तान इज एक्चुअली अप टू। इंडिया लिटरली हैज नो आइडिया अबाउट दिस, लेट मी टेल यू दिस ऑन द रिकॉर्ड। और इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कह दिया कि जी क्या पाकिस्तान ने सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन सारियां गल्लां इत्थे ना पूछ लो ना, सब कुछ यहीं पे ना पूछ ले। यानी उन्होंने एक एम्बिग्यूटी छोड़ दी। अब ये एम्बिग्यूटी इंडिया के लिए बड़ी परेशान कुन है क्योंकि पाकिस्तान अपनी सारी दिफाई सलाहियतें तो नहीं दिखाएगा। फिर ऑब्वियसली इस दफा क्या PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान यूज करेगा या इवन उससे भी एडवांस PL-17 मिसाइल की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा, ये एक उससे भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ी कामयाबियां जो है वो हासिल कर रहा है और बैक टू बैक पाकिस्तान के पास अब नाज़रीन कराम इंडिया की नेवी जो है उसके पास MiG-29S है। अच्छा, इसी तरह से इंडिया ने राफेल जो है उनका नेवी के लिए जो वर्जन है वो भी ऑर्डर किया हुआ है। यानी वो INS विक्रांत जो है ना, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी समुद्र के अंदर इस पर से जो तैयारे हैं वो उड़ते हैं। इसके लिए स्पेसिफाइड और स्पेशलाइज्ड किस्म के तैयारे इस्तेमाल होते हैं। तो अब इन्होंने राफेल का भी मेरीन वर्जन जो है वो मंगवाया हुआ है पानियों के लिए कि पानी में से उड़े। लेकिन इंडिया की नेवी के जो MiG-29 हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए। अलबत्ता पाकिस्तान ने कराची के पोर्ट के ऊपर सबसोनिक, सुपरसोनिक और फतह 4 मिसाइल्स जो हैं वो नेवी ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के साथ मिलकर एक्टिवेट कर दिए हुए हैं और इंडिया के तमाम नेवल बेसिस जो हैं वो इस वक्त लॉक हो चुके हैं। अगर इंडिया कोई एडवेंचरिज्म करता है तो इंडिया के तमाम तर नेवल बेसिस को तबाह कर दिया जाएगा इन मोमेंट्स, इन मिनट्स। अच्छा, लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज ये है वो ये है नाज़रीन कराम कि इंडिया के नेवल MiG-29 जो हैं उनके लिए कुछ सीरियस ट्रबल बनने जा रही है। और वो किस तरह से, जो टर्किश बेरख्तार का लेटेस्ट वेरिएंट है अकिंची अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, और ये टर्किश BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये कार्रवाई कर सकते हैं और इस सब के अंदर ये लॉक और फायर करेंगे इंडिया के फाइटर जेट्स को। टर्किश और इंडिया की नेवी के जो MiG-29 हैं उन्हें बेसिकली टर्की के आकिंची ड्रोन्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं। और इवन मैं आपको ये बता दूं कि इवन इस लम्हे सिर्फ एयरफोर्स नहीं बल्कि पाकिस्तान नेवी इज ऑल्सो आइंग आकिंची फ्रॉम टर्की टू रीइंफोर्स एंटी सरफेस स्ट्राइक पावर। और इसमें इवन प्रिसीजन और रीच जो है वो पाकिस्तान को लीथल मिक्स मिल जाएगा, एक इस तरह का जैसे इससे पहले हमने किल चेन, और पाकिस्तान ना बड़े लीथल तरीकों के ऊपर काम करता है। जैसे एयरफोर्स जो है उसने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, और इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ये जो आकिंची है ये बेरख्तार का TB2 ड्रोन का सक्सेसर है और ये उसका लेटेस्ट
लेटेस्ट वेरिएंट है और ये कैपेबल है उससे ज्यादा, ये हायर पेलोड है, ग्रेटर अल्टीट्यूड है यानी ऊपर ये कर सकता है, लॉन्ग एंड्योरेंस है और इसकी एवियोनिक्स जो है वो सुपीरियर है। ये मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो बेरफ्तार ड्रोन है उसकी निस्बत ये बहुत ज्यादा हैवी वेट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड, अब ये चीज याद रखिएगा, एयर टू एयर स्ट्राइक्स जो है वो ये कर सकता है और ये क्रूज मिसाइल्स जो है वो भी अपने पास रख सकता है। यानी बेरफ्तार जो है नाज़रीन इकराम वो तो 55 किलोग्राम जो है उसका पेलोड होता था, अकिंची जो है वो 1500 किलोग्राम। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसकी जो इसका जो रिकॉर्ड है इसके अल्टीट्यूड का, सर्विस सीलिंग है वो 40,000 फीट से ऊपर 45,000 फीट तक है। इसकी एंड्योरेंस, ये फजा के अंदर 24 घंटे तक रह सकता है। इसकी रेंज जो है नाज़रीन इकराम 6000 किलोमीटर है, यानी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट, बियॉन्ड विजुअल रेंज। फिर इसमें आर्मामेंट जो है बेसिकली ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स और क्रूज मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है और एआई एनेबल्ड इसमें फ्लाइट कंट्रोल्स हैं, एसएआर है, कोलिजन अवॉइडेंस है, ये कोलिजन को अवॉइड कर सकता है, यानी ये बहुत ही लेटेस्ट किस्म का। अच्छा, फिर टर्की के साथ साथ आपको याद होगा कि 3 मुल्क हैं जिन्होंने मई 2025 में इंडिया को हिला के रख दिया पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से, एक चाइना, एक टर्की और एक आजरबाईजान। इसलिए तो टर्की और आजरबाईजान का जो इंडिया है वो बाइकआउट कर रहा है कि हम यहां पे टूरिस्ट नहीं भेजेंगे और इन मुल्कों की इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड करती है, तो उन्हें लगा कि हम कोई बहुत बड़ा टफ टाइम देंगे। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एयरफोर्स का AF278MP तैयारा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर R10002 है, ये बेसिकली बाकू आजरबाईजान से, और आजरबाईजान और तुर्की साथ साथ हैं और पाकिस्तान ने इससे पहले, आपको पता है कि आजरबाईजान का आर्मेनिया जंग में कितना साथ दिया, आजरबाईजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया के साथ मई 2025 की जंग में। और अब इस वक्त मिलिट्री मूवमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा जो है वो बाकू से नूर खान एयरबेस रावलपिंडी की तरफ वापस आ रहा है इस वक्त, जो हमने फ्लाइट पाथ देखा है। और इससे भी कुछ कंसर्न्स इंडिया के अंदर चुके हैं कि भाई ये आखिर है क्या, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, कि कहीं पाकिस्तान जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई बहुत बड़े सरप्राइज की तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान अपनी जो एयर स्पेस भी बंद की है वो रीडिप्लॉयमेंट्स के लिए है, वो मोबिलाइजेशन के लिए है, एंड वी हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर अ फ्यू सरप्राइजेस फॉर इंडिया। हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम वो कछुए और खरगोश की तरह वाली कहानी के ऊपर अमल करते हुए कि खरगोश आगे बढ़ गया और हमने मई 2025 की जंग जीत ली तो हम सो जाएं और कछुआ हमसे आगे निकल जाए, कतन नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है, चाइना, टर्की और आजरबाईजान, रिमेंबर दीज 3 नेम्स। और इस वक्त जो अगर इंडिया जंग करता है तो फिर उसमें एक और बड़ी आम तरीन चीज होगी, वो ये होगी कि सऊदी अरेबिया जो है, देखें, वी डोंट नीड सऊदी अरेबिया के मिलिट्री इक्विपमेंट इंडिया से लड़ने के लिए, लेकिन सऊदी अरब जो इकोनॉमिक इंडिया को सरप्राइजेस देगा इन केस ऑफ इंडियन एग्रेशन, क्योंकि पाकिस्तान पहल तो करेगा नहीं, लेकिन इंडिया की पहल का जवाब पाकिस्तान देगा, तो इंडिया को गल्फ के अंदर से बहुत बड़ा टफ टाइम मिलेगा। इंडिया को अमेरिका की तरफ से कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता आलमी जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से, उनके लिए बड़ा इंपॉसिबल हो चुका है टू इग्नोर पाकिस्तान। तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है और इस सारे मामले के ऊपर भी हम नज़र रखेंगे इंशाल्लाह, इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, जो 2 डेवलपमेंट्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।